नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये अपना परिसन तंत्र का 7वां वीडियो है। बाकी वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख सकते हैं। आइए हम सीधे टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे परिभाषा यानी रक्तदान क्या है, रक्तदान की आवश्यकता क्या है, ब्लड बैंक क्या है, कौन रक्तदान कर सकता है, रक्तदान करने वाले को लाभ क्या होते हैं और कुछ विशेष बातें। तो इन बिंदुओं के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए हम सीधे स्टार्ट कर लेते हैं। परिभाषा बहुत सिंपल है। जब एक व्यक्ति का रक्त दूसरे को चढ़ाया जाता है तो इसे रक्तदान कहा जाता है। अगर किसी एक व्यक्ति की मान लो दुर्घटना हुई है या ऑपरेशन सर्जरी हो रही है या उसके अंदर कोई गंभीर बीमारी है, खून की कमी हो गई है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है और एक व्यक्ति का रक्त निकालकर दूसरे को चढ़ाया जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है रक्तदान। यानी सरल शब्दों में मैं बात करूं तो एक व्यक्ति का रक्त दूसरे को चढ़ाना, दूसरे को देना रक्तदान कहलाता है। अब देखो आवश्यकता क्या होती है। मान लो जैसे किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई, चोट लग गई, कहीं से कट गया तो व्यक्ति का ब्लड है वो बाहर निकल जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाएगी, उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाना पड़ता है। या उसको गंभीर बीमारी है जैसे ब्लड कैंसर है तो हर 3 महीने बाद में ब्लड को चेंज करना पड़ता है। या किसी को एनीमिया रोग है तो भी, और कभी कभी ऐसी भी आजकल ये चर्चा में बहुत ज्यादा आ गया है कि प्लेटेट डाउन हो गई है, ऐसी स्थितियां भी आती है तो भी व्यक्ति को रक्त चढ़ाना पड़ता है। आवश्यकता में अपन बात करें जैसे एक दुर्घटना हो गई, कहीं से कट गया है, चोट लग गई है, ऐसी स्थिति में या किसी का ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी, तो ऑपरेशन करते वक्त भी इसकी आवश्यकता होगी। या किसी में खून की कमी हो, बहुत ज्यादा कमी हो गई है, एनीमिया अगर आ गया है, ऐसी स्थिति आती है। या जैसे ब्लड कैंसर कोई रोग हो, रोग के अंदर भी उस व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ सकती है। अब देखो खून की जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी पूर्ति कहां से करेंगे, वो करेंगे ब्लड बैंक से। अर्थात हमें रक्त की आवश्यकता है या किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को अगर रक्त की आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति कहां से करता है, वो करेगा ब्लड बैंक से। बैंक ही है एक प्रकार का, लेकिन ये ब्लड वाला बैंक है, पैसों वाला बैंक नहीं। जो बैंक होता है उसमें हम अपने पैसे जमा करवाते हैं और जिनको जरूरत होती है वो पैसे ले लेते हैं। यानी बैंक का काम होता है पैसे का लेन देन करना, तो ऐसे ही ब्लड का लेन देन करना वो काम होता है ब्लड बैंक का। यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा रक्त का दान किया जाता है। कुछ लोग दान करते हैं अपनी स्वेच्छा से और अपने रिश्तेदारों के लिए, और वो दान करके रक्त यहाँ पे आता है। ये जिस व्यक्ति को आवश्यकता होती है उस व्यक्ति को ये रक्त दे देता है। तो ब्लड बैंक वो एक स्थान हो गया है जहाँ पे रक्त को रखा जाता है। यहाँ पे रक्त को लगभग 30 दिन तक रखा जाता है यहाँ पे ब्लड को। और ब्लड को रखेंगे तो उसके अंदर सोडियम सिट्रेट या सोडियम डेक्सट्रेट भी होता है, या और भी रसायन होते हैं, ईडीटीए, ये रसायन इसके अंदर मिला के रखा जाता है। होता क्या है, अगर अपन ने रक्त को निकाला और ऐसे ही उसको अगर रख देंगे तो रक्त का थक्का बन जाएगा, रक्त खराब हो जाएगा, इसलिए उसका कोगुलेशन नहीं हो, रक्त का थक्का नहीं बने, इसके लिए उसके अंदर ये मिला देते हैं। ये क्या करते हैं, इसके रक्त के अंदर जो कैल्शियम आयन होते हैं उनको ये सोख लेते हैं। और हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ भी चुका है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। ब्लड में कैल्शियम आयन नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और इस कैल्शियम आयन को हटाने के लिए हमने इसके अंदर सोडियम सिट्रेट मिलाया। रक्त को रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस पर कैल्शियम आयन को निकाल के 30 दिन तक रखा जाता है। 30 दिन में वो रक्त है किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में वो रक्त खराब हो जाता है अगर नहीं चढ़ाते हैं तो ये था ब्लड बैंक। हर जिले के अंदर एक ब्लड बैंक होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन रक्त को चढ़ा सकता है। तो मैं ऊपर वाले थोड़े इरेज कर देता हूं। यानी रक्तदान कौन कर सकता है। देखो इसमें कुछ बिंदु आएंगे, कौन कौन व्यक्ति रक्त दे सकते हैं। ऐसे तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है। सामान्य व्यक्ति कोई भी रक्त दे सकता है। कंडीशन क्या है, देने वाले की उम्र है वो 18 से लेके 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, आयु 60 वर्ष के बीच में, और वजन वो 45 किलो से अधिक होना चाहिए।
45 किलो से अधिक उसका रक्त होना चाहिए। और दो खास बातें, उसने पिछले 3 माह से रक्तदान नहीं किया हो, पहले से रक्तदान नहीं किया हो, या नहीं किया हो, नहीं को पहले लिख देते हैं, रक्तदान नहीं किया। इसका मतलब ये, जैसे मैंने आज रक्त दिया तो मैं कल दोबारा से 1 यूनिट नहीं दे सकता, मेरे को अगली यूनिट दान करने के लिए 3 महीने यानी 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, पिछले 6 माह में कोई ऑपरेशन मतलब सर्जरी न हुई हो। ये कंडीशन इसलिए है, मान लो किसी व्यक्ति का अभी ऑपरेशन हुआ है 6 महीने पहले, तो उसको खुद के अंदर ही रक्त की कमी होगी, तो इसलिए 6 महीने में कोई ऑपरेशन नहीं हो, ऐसे व्यक्ति है वही दान कर सकता है। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो वो 6 महीने के बाद में दान कर सकता है। अब देखो कुछ सामान्य बातें हैं, जैसे उसका बीपी सामान्य हो, बीपी सामान्य हो, और सामान्य बीपी होता है 80 से लेकर 120 mm ऑफ Hg। अगर इसका सामान्य नहीं ज्यादा है तो भी नहीं लेंगे, और कम बीपी है तो भी नहीं लेंगे। हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, वो भी सामान्य होनी चाहिए, और सामान्य होती है 72 प्रति मिनट। उसका तापमान भी सामान्य होना चाहिए, और बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसका टेम्परेचर भी सामान्य होना चाहिए। एक उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी सामान्य होना चाहिए, और हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा, वैसे तो सामान्य मात्रा होती है 14.5, लेकिन ये बहुत कम लोगों के अंदर मिलता है, इसलिए इसकी कंडीशन दे रखी है 12.5 ग्राम प्रति 100 ml से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा है तो कर सकता है। तो ये इसकी कुछ खास बातें अपन ने देखी। ये बातें सामान्य, बीपी सामान्य होना चाहिए, धड़कन सामान्य होना चाहिए, ताप भी उसका सामान्य होना चाहिए, और उसके अंदर हीमोग्लोबिन है वो भी 12.5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। महिला है वो गर्भवती नहीं हो, क्योंकि पेट में बच्चा है तो उसको भी पोषण की अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता होगी, और वो रक्त दे देगी तो बच्चे की प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। और लास्ट, कोई रोग ना हो। ये कंडीशन इसलिए है, जैसे मान लो किसी पेशेंट को बचाने के लिए रक्त देंगे, और हमने रक्त किसी HIV एड्स पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया, तो वह व्यक्ति उस समय तो बच जाएगा लेकिन एड्स से मर जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको रोग नहीं होना चाहिए। जनरली कौन से रोग देखते हैं, रोगों के अंदर जो देखते हैं, जैसे एड्स में अभी मैंने बताया, एड्स नहीं होना चाहिए उसको, हेपेटाइटिस नहीं होना चाहिए, सिफिलिस नहीं होना चाहिए, ब्लड कैंसर नहीं होना चाहिए, और भी अन्य बीमारियां हैं। ऐसे रोग हैं, गंभीर रोग हैं, जो गंभीर रोग हैं जिनका इलाज आसानी से नहीं हो पाता है, जिनकी मृत्यु दर ज्यादा है, वो रोग नहीं होने चाहिए। अगर वो रोग होंगे तो व्यक्ति वैसे ही मर जाएगा। देखो मैं आपको ये बिंदु रिवाइज करवा देता हूँ, बहुत ही सरल बिंदु है। इनको आप कैटेगरियों के अंदर आप बांट सकते हैं। 2 कैटेगरियां हैं, उम्र और आयु से संबंधित है। पिछले 3 महीने रक्तदान नहीं किया और 6 महीने में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हो। फिर 4 बातें सामान्य, तापमान सामान्य होना चाहिए, हार्ट बीट सामान्य होनी चाहिए, बीपी सामान्य होना चाहिए, और हीमोग्लोबिन सामान्य से थोड़ा कम 12.5 ग्राम, इससे कम नहीं होना चाहिए। और 2, गर्भवती नहीं हो और कोई रोग नहीं हो। तो अगर आप इस प्रकार से इनको कैटेगरी करके पढ़ते हैं तो थोड़ा आसानी से ये याद हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, रक्तदान तो कर दिया, लेकिन रक्तदान करने वाले को भी कुछ फायदा होता है। तो अब हम आ जाते हैं लाभ, यानी रक्तदान करने वाले को भी लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? उसके अंदर से जब रक्त जाएगा, ब्लड जाएगा, तो ब्लड के अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल, तो वो कोलेस्ट्रॉल लेके जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल हार्ट जैसी बीमारियां पैदा करता है। कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाए तो धमनियों के अंदर जमा हो जाता है, धमनी को ब्लॉक कर सकता है, हार्ट अटैक आ सकते हैं। तो ये हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं, हार्ट रोग से बचाव हो जाएगा, हार्ट रोगों से बचाव हो जाएगा। दूसरा, मोटापा,
मोटापा है वो घटेगा। बीपी से संबंधित बीमारियां, अगर किसी को बीपी ज्यादा है तो उसका अगर ब्लड थोड़ा सा निकाल लेंगे तो उसका बीपी सामान्य हो जाएगा। तो ऐसे कुछ फायदे भी होते हैं। और सबसे बड़ा फायदा होता है सिंपैथी, सहानुभूति मिलती है अपने को, आत्म अनुभूति है वो अपनी अच्छी हो जाती है, अपने को संतोष प्राप्त होता है कि हाँ हमने किसी का जीवन बचाने में योगदान दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये अपने को फायदा होता है, इसलिए अपने को रक्तदान करना भी चाहिए। अब हम कुछ विशेष बातें देख लेते हैं रक्तदान की, कुछ फैक्ट्स हैं। विशेष बात सबसे पहली है, रक्तदान जब किया जाता है तो ब्लड ग्रुप मिलाकर किया जाता है, ब्लड ग्रुप का मैचिंग होता है। जैसे अगर मेरा ब्लड ग्रुप है AB तो मैं किसी से भी ले सकता, AB पॉजिटिव है किसी से भी ले सकते हैं, O नेगेटिव है किसी को भी दे सकते हैं, वो आप ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक में आप देख सकते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप मैच करवाया जाता है कि अगर मेरा O नेगेटिव या O पॉजिटिव रक्त है तो मैं A पॉजिटिव वाला रक्त नहीं ले सकता। तो मैचिंग यानी रक्त समूह का मिलान किया जाता है, एक मिलान करके फिर दिया जाता है। दूसरा, जब रक्त लेना हो तो हमें ब्लड बैंक से अपन रक्त लेते हैं, लेकिन इससे पहले भी, इससे भी एक अच्छी बात होती है कि अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनसे रक्त लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ब्लड बैंक में नहीं है तो एक तो वो समस्या नहीं रहेगी, दूसरा रिलेटिव से लेते हैं तो ब्लड ग्रुप मिलने की, मैच होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ब्लड ग्रुप लेते समय थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि रिश्तेदारों से रिश्तेदार से लेने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बार में रक्त लेते कितना है, देते कितना है, चढ़ाते कितना है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि रक्त जितना निकालते हैं व्यक्ति को उतना का उतना दूसरे को चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक बार में जो रक्त निकाला जाता है उसकी मात्रा को कहा जाता है यूनिट, और यूनिट भी दो प्रकार से होते हैं। ये एक लेते समय यानी कितना यूनिट लेंगे, और एक होता है चढ़ाते समय यानी देते समय कितना यूनिट। इसमें थोड़ा फर्क है, क्योंकि जितना लिया है उतना को उतना नहीं चढ़ा सकते, कुछ टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ब्लड ग्रुप देखना पड़ेगा, कोई रोग नहीं है उसकी जांच करनी पड़ेगी। तो लेते समय लेते हैं 450 ml और देते समय लेते हैं 350 ml। इसका मतलब 100 ml रक्त है वो कम हो गया है, और वो कहाँ चला गया, टेस्टिंग के अंदर चला गया है। इस प्रकार से अब देखो एक खास डेट 14 जून को रक्तदान दिवस आता है, विश्व रक्तदान दिवस है। और ये विश्व है, इसका मतलब किसके द्वारा घोषित किया हुआ है, WHO ने। और WHO ने पहला रक्तदान दिवस 1997 से प्रारंभ किया, तब से लेकर अब यानी 2020 तक प्रत्येक वर्ष से 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ये दिवस क्यों घोषित किया है, ताकि लोगों में जागरूकता हो और लोग रक्तदान के लिए आगे आए और जो लोगों की जिंदगी है उसको बचाया जा सके। अब 14 जून को ही क्यों घोषित किया WHO ने, इसका भी कारण है क्योंकि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ABO सिस्टम को दिया था कि रक्त AB और O इस प्रकार से होता है, इन्होंने बताया था। तो इनका जन्म दिवस है 14 जून को, 14 जून 1868 को इनका जन्म हुआ था। और इसके जो जन्म है उस जन्म दिवस को ही WHO ने रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये थी रक्तदान और इससे संबंधित जुड़ी बातें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।